हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तृप्तिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वेडिंग से रिलेटेड वीडियो, जिसको हम जैन लोगों में पापड़ फाइल कहा जाता है। आप जब भी हमारी शादी होती है तो हम ससुराल वालों के लिए ये गिफ्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इस फाइल को बनाने के लिए मैंने मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटो का कलेक्शन करके उनके लिए बहुत अच्छे स्पेशल कोटेशंस खुद मैंने बनाकर लिखे हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस पापड़ फाइल को बनाने के लिए मैंने कुछ मार्केट से परचेज किया है सामान, और कुछ मैंने घर का ही जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसका यूज़ किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने एक पूरा फाइल ली हुई है, ये आपको मार्केट में अवेलेबल ईजिली हो जाती है। इसको आप लोग फ़ोटो फाइल भी बोलते हैं। फ़ोटो फाइल बोलेंगे तो आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएगी, या फिर आप घर में भी हमारे जो बच्चों की क्राफ्ट शीट्स आती हैं, क्राफ्ट फाइल आती है, उसका यूज़ करके भी आप ये फाइल बना सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसका फ्रंट पेज डेकोरेट किया हुआ है। इसमें मैंने मेरे शादी की डेट मेंशन की है। देन मैंने इसमें मेरा मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। ये मैंने पूरा अपना कंप्यूटर से बनाकर इस पेज को, और फिर मैंने फोटोग्राफर से इसका फ़ोटो क्लिक करवाया था। मैंने इसकी बॉर्डर डेकोरेट करने के लिए छोटी छोटी मोतियों की माला ली है। देन मैंने ये सेलो टेप का यूज़ किया हुआ है। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, कलर्ड सेलो टेप बोलते हैं इसको। उसका यूज़ करके मैंने इसकी बॉर्डर को बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया है। जैसे कि मैंने बताया था, हम जैन लोगों में इसको पापड़ फाइल कहा जाता है, तो मैंने स्टार्ट जय जिनेन से किया हुआ है। आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, आप वहाँ से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये वेडिंग से रिलेटेड एक फाइल है, तो भगवान के नाम से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी बॉर्डर भी डेकोरेट करने के लिए मैंने सेम सेलो कलर टेप लिया हुआ है, और यहाँ मैंने एक मिरर का यूज़ किया हुआ है। ये भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये मैंने कॉर्नर्स डेकोरेट करने के लिए मिरर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लगाई हुई है। ये आपको जो छोटी छोटी सी ये बॉर्डर पे डिज़ाइन दिख रही है, ये मेरे घर में शादी के कार्ड रखे हुए थे, मैंने उनमें से डिज़ाइंस कट करके लगाई हुई है। जैसे कि बताया आपको, इसको पापड़ फाइल कहा जाता है, तो मैंने एक बहुत अच्छी पापड़ फाइल, पापड़ आरती लिखी हुई है। ये हम लोग ने क्रिएट की हुई थी। इस पापड़ फाइल को भी मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी पापड़ आरती लिखी हुई है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, अगर यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो। इसकी बॉर्डर डेकोरेट करने के लिए मैंने क्विलिंग स्ट्रिप्स आती हैं, क्विलिंग आर्ट होता है, उसके लिए मैंने उससे इसकी बॉर्डर डेकोरेट की हुई है। चलिए मैं आपको पापड़ आरती पढ़कर सुनाती हूँ। ओम जय पापड़ देबा, स्वामी जय पापड़ देबा, तुम बिन और न दूजा भोजन का मेवा। ओम जय पापड़ देबा, पतले पतले गोल मटोल तुम कितने प्यारे, तुमरे स्वाद निराले हम खा खा कर हारे। ओम जय पापड़ देबा, खूब चटाके लेकर खाते नर और नारी, स्वयं मिटाकर खुद को स्वाद देत भारी। ओम जय पापड़ देबा, बोलिए पापड़ महाराज की जय। आगे हम लोग ने नेक्स्ट पेज पे मैंने लमोकार मंत्र लिया हुआ है। लमोकार मंत्र के बारे में बताया है, यहाँ पर 5 परमेष्ठी होते हैं, उनके बारे में बताया है। इसकी बॉर्डर डेकोरेट करने के लिए मैंने क्विलिंग स्ट्रिप से ही ये फ्लावर बनाए हुए हैं। ये फ्लावर्स की भी मैंने वीडियो अभी डालने वाली हूँ। आपको अगर ये फ्लावर बनाना देखना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ये क्विलिंग स्ट्रिप का यूज़ करके मैंने बनाया हुआ है। ये इस पर बहुत ही सुंदर कोटेशन लिखा हुआ है। जिसने यह शुभ घड़ी बनाई, उस प्रभु का पहले बंदन, श्री प्रभु के चरण समर्पित आपका अभिनंदन। चलते चलते सजल मुहूर्त आज अचल रसधार बन गया, जब मन की मनुहार पूर्ण हुई तो यह दिन त्योहार बन गया। ये नेक्स्ट पेज में मैंने मेरे मम्मी पापा के बारे में बताया है। मेरे मम्मी पापा ने कुछ पंक्तियां मेरे सास ससुर को के लिए लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। समधी जी क्या कहें आपकी तारीफ, जब तक जीवन है याद रहेगी यह तारीख। दो हृदय दो परिवारों का यह मिलन, विधाता का बनाया यह संजोग और संयम। जहाँ होता है संयम वहाँ होता है तीर्थ, आपके प्यार और आशीर्वाद से बन रही है जोड़ी और यह प्रीत। ये मेरे पापा जी ने खुद ही लाइंस लिखी हुई है। मेरे पापा कविताएं लिखते हैं, तो उन्होंने ये अपनी खुद क्रिएट की हुई लिखी हुई है।
इसकी बॉर्डर डेकोरेट करने के लिए मैंने जो हमारे साड़ी या सूट में हम लोग लेस लगाते हैं उसका यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। और ये छोटे छोटे जो स्टोन्स लगाए हुए हैं, या तो आप ये मार्केट से अवेलेबल कर सकते हैं या फिर आपकी कोई पुरानी स्टोन वाली साड़ियाँ होती हैं उनसे भी आप जो ख़राब हो गई होती है उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा खुद का फ़ोटो लगाया हुआ है। इसकी बॉर्डर भी डेकोरेट मैंने वही सेम कलर्ड सेलो टेप से की हुई है। ये मेरे पापा ने कुछ पंक्तियाँ मेरे लिए लिखी हुई हैं। शर्म से लिपटी लाल जोड़े में लिपटी, माथे पे बिंदिया हाथों में कंगना, छोड़कर जा रही बाबुल का अंगना, मिलन और विदाई की शुभ घड़ी आई, सजना के द्वार पर डोली है आई, बनकर दुल्हन तुम पिया घर जाओगी, मधुर शोक हंसी से उस घर को सजाओगी। यहाँ पर जो एक छोटा सा फ्लावर मैंने लगाया है, ये आप एक क्राफ्ट शीट आती है, इसको क्राफ्ट शीट बोलते हैं, उससे आप कट करके ये फ्लावर बना सकते हैं या मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हैं। ये मेरी पूरी पापड़ फाइल का बहुत ही स्पेशल पेज है। ये बहुत ही स्पेशल मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैंने बचपन से लेके मेरी सगाई तक का पूरा सफ़र बताया है। ये स्पेशल है। इस फाइल में आप भी अगर पापड़ फाइल बनाएं तो ज़रूर इस पेज को इस तरह से मेंशन करें, बहुत अट्रैक्टिव लगेगी आपकी पापड़ फाइल। ये जब मेरा बर्थ हुआ था उसके 6 मंथ की फ़ोटो है, देन मेरी थोड़े बड़े की है, फिर ये मेरी स्कूल लाइफ की है, फिर मेरे कॉलेज लाइफ की है, ये मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तब की फ़ोटोज़ हैं, देन ये मेरे सगाई की फ़ोटो है। ये मैंने मेरा पूरा सफ़र बताया है। इसमें कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है जो भी मेरे पापा ने क्रिएट की हुई है, वो आप लोग मेरी फाइल में पढ़कर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने क्विलिंग स्ट्रिप्स का ही यूज़ करके फ्लावर बनाया हुआ है। ये वापस त्रमुकार मंत्र के बारे में बताया हुआ है। एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे कविता लिखी है। दो फूल खिले दो दिल मिले, दो दिलों ने श्रृंगार किया, दो दूर देशों के पंछियों ने संग संग चलना स्वीकार किया। ये मेरे माता पिता की तरफ से लिखा हुआ है, उन्होंने मेरे लिए कुछ लाइंस बताई हैं। ओस की बूंद सी प्यारी होती है बेटियां, सारे घर की दुलारी और जान से प्यारी होती है बेटियां, रोशन करेगा तो बेटा बस एक ही कुल को, दो दो कुल की लाज होती है बेटियां, हीरा अगर होता है बेटा तो सच्चा मोती होती है बेटियां, कांटों की राह पर चलकर औरों की राह में फूल बिछाती है बेटियां, कहने को तो औरों की अमानत है बेटियां, पर बेटों से बढ़कर अपनी होती है बेटियां। बिल्कुल सही कहा है। ये मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है। मेरी आपको इस पापड़ फाइल में हर रिश्ते से जो भी हमारा भाई बहन, मम्मी पापा, सास ससुर, ननंद, देवरानी, जेठानी, हर रिलेशन से रिलेटेड आपको इसमें एक कोटेशन मिल जाएगा। ये भैया ने कुछ लाइंस लिखी हुई है मेरे लिए। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन तक का ठिकाना है, बनके दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है, भैया तेरे बागों की मैं हूँ कैसी चिड़िया रे, रात भर बसेरा है सुबह उड़ जाना है, यादें तेरे बचपन की बहना हम सबको सताएंगी, फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। आगे हम लोगों ने नेक्स्ट पेज में लिया हुआ है, ये अब शादी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये मेहंदी से स्टार्ट किया है फंक्शन अपना। मेहंदी से रिलेटेड यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है। सेम मैंने वही क्विलिंग स्ट्रिप से फ्लावर्स बनाए हुए हैं। ये छोटे छोटे स्टोन्स का और मिरर का यूज़ करके फ्लावर बनाया है। ये जो फोटोज़ लगाए हुए हैं ये हम लोगों ने कंप्यूटर से पहले प्रिंट किया है, फिर इसका हमने फोटो निकलवाया है प्रिंट करके। आप लोग अगर ये नहीं निकलवाना चाहें तो आप एक क्राफ्ट शीट पे या ड्राइंग शीट पे लिखकर भी ऐसा कर सकते हैं। ये मेरे मम्मी पापा और सास ससुर के लिए वापस कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। ममता के सुंदर निर्मल बाग में संस्कारित पुष्प सुमित आपको संजोया है, आपके प्यार एवं संस्कारों से भरे घरौंदे में अपनी कली तृप्ति को हमने आपके आंचल में सौंपा है। यहाँ से मेरा ससुराल परिवार स्टार्ट होता है।
तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर फैमिली फ़ोटोज़ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो आप उस फ़ोटो को नहीं लगा पा रहे हैं अगर, तो आप मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, वहाँ पर उस एज से रिलेटेड आप कोई भी मेंबर का फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर फ़ोटो अवेलेबल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो पाते तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे दादाजी और दादी जी हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां समर्पित है। सादा जीवन उच्च विचार, सबसे करती नर्म व्यवहार, धर्म मही स्वभाव है जिनका, चर्चा नहीं है जीवन इनका, जैन धर्म की ये है शान, दादा दादी जी को हमारा प्रणाम। ये यहाँ पर मैंने छोटे छोटे स्टोन्स का फ्लावर बनाया है। ये मेरे मम्मी पापा हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां, या सास के लिए कुछ पंक्तियां हैं, ससुर जी के लिए कुछ पंक्तियां हैं। आप लोग अगर आपको ये कोटेशंस मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जो भी आपको कोटेशन समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पिक साइन कर दूंगी उसका। मेरी सास के लिए लिखी हुई है कुछ पंक्तियां। चांद में नहीं सितारों में नहीं, तृप्ति की सासू माँ जैसी सासू माँ हजारों में नहीं। ससुर जी के लिए है, सूर्य सा प्रभावशाली तेज है आपका, चांद जैसा उजला स्वभाव है आपका, अनुशासित जीवन से सजाया है परिवार, धन्य है हम जिसे मिला आपका परिवार। ये मेरे देवर जी हैं, देवर से रिलेटेड कुछ पंक्तियां लिखी हैं। यहाँ ये हमारे फैमिली मेंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेरे चाचा जी हैं, चाचा चाची हैं, ये उनके 3 बच्चे हैं, नटखट ननंद है, ये मेरी ननंद के लिए कुछ पंक्तियां हैं। भोले भाले चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, हमारी प्यारी ननंद को यही तो है पहचान। ये नटखट गोपाल, आपके घर में कोई भी छोटे से देवर हो उनके लिए भी आप लिख सकते हैं। देख कर खाते हैं झटके, क्योंकि अपना स्टाइल है सबसे हटके। बच्चों के लिए कुछ फनी टाइप के कोटेशंस लिखे हुए मैंने, बड़ों के लिए कुछ रिस्पेक्टेड कोटेशंस लिखे हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे ये मेरे एक चाचा जी और चाची जी हैं, उनके फोटोज अवेलेबल नहीं हो पाए थे, तो मैंने ये शादी में जो साड़ियाँ अपन खरीदते हैं उनके कैटलॉग से मैंने फोटो लगा लिया था। ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे चाचा चाची जी हैं, उनके लिए भी कुछ कोटेशन लिखा हुआ है। ये मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है। यहाँ से मेरा ननिहाल परिवार स्टार्ट होता है, मेरे ससुराल का ननिहाल परिवार, उसमें सबसे बड़ी मेरी नानी जी हैं, उनके लिए मैंने कुछ कोटेशन लिखा हुआ है। बड़ों का आशीर्वाद ही कलयुग में वरदान है, सबसे पहली नानी माँ आपको सत सत प्रणाम है। ये मामा ससुर और मामी जी हैं। मैंने इसमें स्पेशल चीज़ ये की थी कि मैंने मेरे फैमिली मेम्बर से ससुराल में कांटेक्ट करके उनके नेचर्स को पता कर लिया था कि कौन का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने उनके लिए कोटेशंस बनाए थे। ये भी मेरे देवर ही हैं दोनों, उनके लिए भी बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है, आप बिल्कुल पढ़ के अपने फाइल में यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारी फाइल में यहाँ पे बॉर्डर डेकोरेट करने के लिए क्विलिंग स्ट्रिप और मिरर का ही यूज़ किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरे फैमिली मेम्बर्स के नेचर पता कर लिए थे। मेरी एक ननंद है, इनको मेकअप करने का बहुत शौक है, तो मैंने इनके लिए एक कोटेशन बनाया था, मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे मेरी स्माइल ही क्यूट बना देती है। तो इस तरह से आप कुछ फ़नी कोटेशंस नेचर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये मेरे मामा जी, मामा ससुर हैं, इनके लिए मैंने बहुत अच्छी कोटेशन लिखी हुई है। हमने आपको निगाहों में बसा रखा है, आईना छोड़िए आईने में क्या रखा है, आप मिले तो यूं लगा जिंदगी निहाल हुई, मन जैसा कश्मीर हुआ आंखें नैनी ताल हुई। ये वही मैंने मेरी ननंस के लिए कोटेशन लिखे हैं। बॉर्डर डेकोरेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप क्विलिंग स्ट्रिप आपको अवेलेबल नहीं होती है तो आप ड्राइंग शीट को भी कट कर सकते हैं। इस बॉर्डर के ऊपर आप पेंसिल से या कलर स्केच से भी आप प्रिंट ड्रॉ करके भी यहाँ पे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपके फैमिली में कोई अगर छोटा सा मेंबर है, जैसे कि मेरे ननद के बेटे थे, उनके लिए मैंने लिखा हुआ है, चंदा मामा से भी प्यारे है ये हमारे मामा, मामी जी के आ जाने से हमको भूल ना जाना। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, आप लोगों ने बहुत सुना हुआ होगा। ये मेरी बुआ सास है, उन लोगों के मुझे फोटो अवेलेबल नहीं हो पाए थे तो मैंने ये लगा दिया है।
ये मौसी मौसा जी हैं, उनके लिए भी आपको कोटेशन मिल जाएगा। मेरी फाइल में आपको हर रिश्ते का एक कोटेशन मिल जाएगा। ये मेरी ननंद और देवर है। ये मुझे या मेरी बुआ सास लोगों के फोटो अवेलेबल नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने ये सारे इन फोटोज का यूज कर लिया है। आप लोग भी इस टाइप के फोटो यूज कर सकते हैं। आपको जो कोटेशंस लिखना है उस शीट को भी आप लोग अलग अलग डिजाइन में कट करेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। जैसे मैंने राउंड शेप में लिया है या हार्ट शेप में लिया है, हार्ट शेप को भी डिजाइन दिए। ये डिजाइन्स मैंने एक सीजर आती है उसका यूज करके कट की है। कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप ले सकते हैं, बहुत अलग अलग शेप में, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ से मेरा मायका पक्ष स्टार्ट होता है। मेरे पापा की तरफ से, भैया भाभी की तरफ से, दादा दादी की तरफ से यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कोटेशंस हैं। इनको आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैं पढ़ के आपको सुना देती पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए आप लोग प्लीज़ इन सारी कोटेशंस को खुद ही पढ़िएगा। ये मेरे भैया भाभी हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। मेरी दुआ है असर इतना रहे, मेरी बहन का दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। अगर वो हो कभी अंधेरों में तो उसका हमसफर उसके साथ सदा रहे। मेरी बहन की राहों में जला रहे, तृप्ति सुमित जी की जोड़ी हमेशा बरकरार रहे। ये मेरे भैया भाभी के बच्चे हैं, उन्होंने मेरे लिए लिखा हुआ है, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर केक, हमारी तृप्ति बुआ लाखों में एक। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, सिस्टर, जो भी आप बोले। हमने मेरी और उसके बचपन से रिलेटेड मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। दिन लड़कपन के हंसकर साथ गुजारे हैं, बीते हुए लम्हे लगते अब हमें जैसे रोशन सितारे हैं। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, पर आपको खोकर महसूस होता है जैसे जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हम हारे हैं। दीदी ये दुआ है दिल से कि आपका आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। ये मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए लाइन लिखी हुई है। ये मेरे छोटे छोटे से फैमिली मेंबर ही बोल सकते हैं। मैं जहाँ पढ़ाती थी, मेरे घर में मेरी होम कोचिंग थी, वहाँ पर ये मेरे सारे कोचिंग के बच्चे आते थे, तो मेरी एक पूरी फैमिली बन गई थी। उन लोगों ने मेरे लिए कुछ लाइन लिखी हुई है। वो मध्यम सा मुस्कुराना और वो झूठ झूठ पर गुस्सा दिखाना, समझना हमारी हर बात को और हमें हर बात समझाना, वो डांटना हमको और फिर प्यार जताना, बहुत याद आएगा दीदी आपका हमें बेटा कह के बुलाना। ये मेरे सारे बच्चों ने मिलकर कुछ लाइंस क्रिएट की थी। ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरी दीदी का बेटा है, उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस लिखे हैं। ये मैंने जो यहाँ पर ये शीट हार्ट शेप का यूज किया हुआ है, ये मेरे पास एक कलरफुल शीट थी, मैंने उससे खुद ही ये कट करके लगाया है। यहाँ पर ये छोटे छोटे फ्लावर से आप अपने पेज को डेकोरेट कर सकते हैं। पेज को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर ज़्यादा भरा भरा पेज आप लोग यूज़ नहीं करें। फोटो और कोटेशन क्लियर दिखना चाहिए और साइड की बॉर्डर डेकोरेट करें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है पेज। ये शादी होने के बाद जो विदाई होती है उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है मेरे पापा जी ने, मैं आपको बताती हूँ। कल तक था जो घर मेरा अपना, आज उसे छोड़ के जाना है। माँ मैं किससे कहूँ कि मेरी हालत कैसी है, जानती हूँ मैं तू भी अंदर से कैसी है। मेरा आंगन मेरा खिलौना आज मुझसे दूर है, चाह कर भी आज पापा कितने मजबूर है। रोकू कैसे मैं बहते अश्कों को अपने, सोचती थी जो आज शायद पूरे होंगे वो सपने। माँ क्यों मेरा दिल अब घबरा रहा है, ये बारात से कारवां मुझे कहाँ ले जा रहा है। क्यों बेटी ही पराई होती है, क्यों विदाई पर सारी माँ यूं रोती है। बहुत ही इमोशनल टच है ये पैसेज। ये मेरे बुआ फूफा जी हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है उन्होंने मेरे लिए, सॉरी। ये यहाँ पर मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही फनी कोटेशन लिखा हुआ है। और मैंने इसमें जो हार्ट शेप में जो लगाया है, ये मैंने ग्लिटर शीट आती है उसको कट करके डिज़ाइन की है। देन मैंने कलर्ड सेलो टेप से बॉर्डर पूरी फाइल की डेकोरेट की है। यह हमारे लास्ट पेज में आता है विदाई से रिलेटेड कोटेशन। लड़की जन्म से पराई होती है, बढ़ती है उम्र सगाई होती है, आती है शादी की शुभ शाम बेला जब डोली में बैठकर विदाई होती है।
और लास्ट पेज में सभी को जय जिने। गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, सभी फाइल पढ़ने वालों को हमारा सादर नमस्ते। अंत में मैंने ये विदाई से और बरमाला और विदाई की फोटो लगाई है। ये भी मैंने शादी के ही कार्ड से कट करके लगाई है। ये छोटे छोटे फ्लावर्स लगा के लास्ट पेज को मैंने डेकोरेट किया है। अगर आपको मेरी ये फाइल पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है जो आप अपने ससुराल के फैमिली में गिफ्ट के तौर पर ले जा सकते हैं। बहुत ही स्पेशल और यूनिक गिफ्ट है।